कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। थैंक यू। चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरितमानस हो, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है। आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल है? ना। मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे। आपकी एज 15 साल हो गई जी, यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है। ये साहब आपने सिद्धांतिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान चलती रहे। सिद्धांतिक उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम का वालों की हिस्सा है दुकान फतवा। चलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब 15 साल की मुस्लिम बच्ची ने योगी आदित्यनाथ जी के मंच से भगवद गीता के श्लोक पढ़े और वो भी श्री कृष्ण जी के वेशभूषा को पहनकर, तो इन मजहब के ठेकेदारों को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी कि उन्होंने 10वीं में पढ़ने वाली इस 15 साल की बच्ची को फतवा जारी करने की बात कही और धमकी भी दी, क्योंकि इन मौलानाओं का मानना है कि इस्लाम में अभिनय करना हराम है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो इसी बात पर अंजना ओम कश्यप और 15 साल की इस मुस्लिम बच्ची आलिया खान ने ऐसा क्या कह दिया कि मौलानाओं की उसी वक्त बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। वैसे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मन करता है और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपसे, आपको विरोध का सामना करना पड़ा और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना? जी। क्या कह रहे थे वो? 31 में जब मैं मेरठ आई, हाँ। तो 31 में तो नहीं, बट 1 जनवरी, हाँ। जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात कही गई थी, सिर्फ न्यूज़पेपर में। मैं डरी नहीं बेशक, बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। हाँ। मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज़ नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? नहीं, देखिए, ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा। एक बात आई और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है। हाँ। सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जैसे जो एक्टर्स हैं, जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल? ना। मतलब फिर तो पाखंड है ना आपका स्टैंड? नहीं। फिर तो साहब मतलब मैं कहूं कि मैंने देखी है, आपका स्टैंड पाखंड है ना? कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है। बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही ये तो सवाल नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? नहीं, हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब ने कहा, सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आदमी किसी कौम का दर्शक व्याकुल हो रहे नहीं देखता, मैं भाई नहीं देखता, मैं नहीं देखता और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार? नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी। मैं एक बात कहता हूँ अंजना जी, आपके शो में इजाजत है ना सर कि कृष्ण के लिबास में गीता श्लोक करे? पहले मैं इजाजत है कि नहीं सर? आप दोनों से इजाजत? मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं सुन तो लीजिए मुझे नाज है, आलिया पर फक्र है, और मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका इख्तियार था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस दिन जिस मंच पर ये इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? एक अलग देखिए, एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है, देखिए 15 साल की बच्ची को ये मत पहनो वो मत, मना नहीं कर रहा हूँ। गीता टोपी पहन के भी पढ़ा जा सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, कुर्ता पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता है। उसके लिए कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है, एक खूबसूरती उसमें कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। और भी लिख ले मौलाना अंसार साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं? क्यों? उसको वो कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है? और अच्छा होता क्या होता है? अपनाना मकसद नहीं है,
उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है। इन्होंने गीता पढ़ी, बहुत अच्छा। मैं तो एक आप इनको क्या जवाब देंगे वैसे हीरो वाली बात देखिए पे? सर, कि जो मैंने गीता में श्लोक पढ़े हैं सर, वो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ही ड्रेस पहननी है। और जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसके बेशक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने एज अ कंपटीशन और एज अ कॉम्पिटिटर वो ड्रेस पहनी थी। अनदर मैंने कुछ मतलब ऐसे मजहब को बांटने के लिए हिंदू बेटा और एक बात मुसलमान। आपने अभी बोली है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। बहुत अदब के साथ। जी। आपने कहा मैं फतवे को नहीं जानती, आपकी एज 15 साल हो गई, जी यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है, जी। लेकिन कंपटीशन के बेसिक रूल आपको पता है। क्योंकि तो सर ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जी। आप एक मुसलमान हैं, जी चूंकि कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है इकरा, पढ़िए। यानी इतना इस्लाम हर मर्द औरत को सीखना फर्ज है जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए। आलिया को 15 साल हो गए, इसको फतवे तक का पता नहीं। उलेमा या उलमा क्या कहना इसको बेचारी को पता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे कीजिए, लेकिन इस्लाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए। नहीं कल बेसिक को अगर आपसे कहा जाए, बेसिक उसूल फतवा कल को अगर आपसे कहा जाए कि साहब आपने यहाँ पे देखिए सर, आज तक के स्टूडियो में तो कम से कम बच्ची को डराने की कोशिश मत कीजिए। नहीं आप डरा रहे हैं, प्लीज प्लीज। कौन सा फतवा बेसिक है इस्लाम का? क्या बात कर रहे हैं सर? फतवा सिद्धांतिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान चलती रहे, सिद्धांतिक उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम दाढ़ी का वालों की हिस्सा है दुकान फतवा। चलती रहे। सर मैडम देखिए, इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है। हिस्सा क्या है बात ना, आप- जी। बेसिक थोड़ी है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये क्या कौन सी कर रहे बात हो हैं गई? आप? धर्म का मतलब मौलाना अंसार रजा साहब, इस्लाम का मतलब फतवा है, इतना छोटा बना इतना- दिया नहीं इन्होंने। फिर इस्लाम का मतलब छोटा क्या क्या मतलब? बात कर रहे हैं? फतवा इस्लाम का हिस्सा इस्लाम है। में एक चीज है अंजना जी, मैं बता दूं कि हमें अपने बच्चों को उतनी तालीम देना चाहिए कि ताकि वो हराम और हलाल की तमीज समझ लें। इन्होंने कोई हराम काम नहीं किया। और क्या? ठीक है, एक लिबास दूसरे मजहब का अपनाया, वो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, उसको हम उससे ऑब्जेक्शन, लेकिन मसला यह है कि आप जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस चीज को, उस पर थोड़ा सा आदमी को लगता है, मुझे लग रहा है अपनी चीज ज्यादा बेहतर है, मोहम्मद साहब अपने ने तरीके से कहा है। कहा जा सकता है। बेटा, मुझे याद है, एक सुनो। मिनट, नहीं, मुझे अब याद है, आप उनकी बात सुनिए। आप नहीं, उनको मोहम्मद जवाब साहब दे ने रहे हैं। कहा एक है। सेकंड रुकिए सर, मोहम्मद आप जवाब साहब देना एक- चाहेंगे उनको, वो जो कह रहे हैं? सर देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ और अभी भी यही कहूँगी। जैसे दानिश अली साहब हैं, वो भी तो हनुमान जी का रोल अदा करते हैं, उन्होंने पूरी वेशभूषा ऐसी ही पहनी थी। गलत फिर है? जी गलत है, जी गलत है, गलत है ना। बट उनपे तो फतवा जारी की बात नहीं आई, मुझ पे ही क्यों सर? बेटा बात ये सुनो। सही जी पकड़ा सर, है। नहीं मेरी सर, बात- नहीं मेरी बात- नहीं, आप नहीं मेरी सर, बात नहीं सुनिए, नहीं आप सर, मेरी जी बात मैं सुनिए। आपकी बात सुनूंगी। आप मेरी सही बात जी जी पकड़े मैं हैं। आपकी सुनिए मेरी जी बात। मैं आपकी बात सुनूंगी सर। देखिए फतवा आप अब पर चूंकि नहीं आपको आया। लग रहा है ये नहीं बच्चे सर, फतवा उस पे नहीं- आया है, सुनो, नहीं उस पे आया है, सुनो, नाम सुनो, आया है। हिंदुस्तान के लिए आपका जज्बा और जी, जो बिल्कुल। जो गीता श्लोक को याद करके दोहराने के पीछे आपकी सोच, वो बताइए। मैम देखिए, चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरितमानस हो, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है, और अगर हम एक इंसान है तो इंसानियत रखते हैं, और ये सब इंसानियत का ही मैसेज देते हैं। जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सारे इंसानियत का ही मैसेज देते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, धर्म बांटता नहीं बल्कि जोड़ता है, ऐसे लोग बहुत कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कर गुजरते हैं कि ये बात दिल में बैठ जाती है। और ऐसा ही कुछ इस 15 साल की मुस्लिम बच्ची आलिया खान ने किया। जब इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के मन से भगवत गीता के श्लोक पढ़े तो मजहब के ठेकेदारों के कुछ लोगों को बुरा लग गया। दारुल उलूम की तरफ से फतवा तो जारी नहीं किया गया, लेकिन नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कृष्ण के लिबास में आलिया खान सामने क्यों आई। दोस्तों, कृष्ण के लिबास को आलिया खान ने पहना तो मजहब के ठेकेदारों को ठेस पहुंच गई, और इस 15 साल की बच्ची पर मजहब के नाम पर बहुत ज्यादा जहर उगला गया, और इस 15 साल की बच्ची पर मजहब के नाम पर बहुत ज्यादा जहर उगलने लगे। और इन शांति दूतों का मानना है कि कृष्ण के लिबास में भगवत गीता के श्लोक पढ़ना और अभिनय करना इस्लाम के खिलाफ है, इससे इनके मजहब की तौहीन हुई है। और इन शांति दूतों का मानना है कि ऐसी चीजें करना इस बच्ची के भी हित में नहीं है और मजहब के भी हित में नहीं है। और आपको बता दूं, आलिया खान ने जब ये श्लोक पढ़े उस समय ये 10वीं क्लास में थी और ये मेरठ की रहने वाली है। और आपने जब वीडियो में आलिया खान को सुना तो आपको मालूम भी चल गया होगा कि आलिया खान के कैसे विचार हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आलिया खान के दिल में दूसरे धर्मों को लेकर प्रेम है, और इस बच्चे का ये मानना है कि ये धर्म ग्रंथ हमें जोड़ते हैं ना कि तोड़ते हैं। ऐसे में हमें इन बातों से नफरत नहीं फैलानी चाहिए बल्कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। वहीं डिबेट में आज साजिद रशीदी का ये मानना है कि इन्होंने ये सब करके इस्लाम की तौहीन की है, क्योंकि इनके मजहब में नाचना गाना हराम है और दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी शायद इनको नागवारा गुजरता है, इसीलिए ये मौलाना हर जगह ऐसी पुंगी बजाते रहते हैं।
हैं और टीवी डिबेट्स में आकर नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे इनका मजहब प्रगति की तरफ जाए, बल्कि जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें ये दबाने की कोशिश करते हैं और इन्हें कहीं ना कहीं ये डर सताता रहता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में इनकी दुकानें बंद होना निश्चित है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।